ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। कृष्ण ने भगवत गीता में उसका क्या स्पष्टीकरण किया है। पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? जबकि वो लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत कार्य करते हैं, उन लोगों के जीवन में सुख मिलता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। वह छोटी सी कहानी ऐसी है कि एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला था। नास्तिकता एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पिया करता था, वैश्यों के यहाँ जाया करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, जब शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते के बताता है, आज मुझे पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई है, मेरा जीवन सफल। इन पैसों से मैं अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूँगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में बड़ी कांटी चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहां पहुंच जाता है। हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या किया तुम्हारे भगवान, मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं, मैंने कभी अपने बारे में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करवाया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसके बाद चुभने लगी। उसके मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया, वो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान के पैरों में ही क्यों कांटे चुभाए और पैसे से भरी बैग क्यों मिली। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक कांटा भी ही चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी जीवन बदलने वाली थी, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से पैसे मिले, जबकि वह अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था।
भगवान को दोष देना छोड़ दो। अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह पूजा पाठ में लग गया। तो यही कहा। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी से ये समझ आया होगा कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं वह लोग दुखी क्यों रहते हैं और जो नहीं करते वो भी क्यों सुखी रहते हैं। उनकी पूर्व जन्म की पुण्याई के कारण वह लोग जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो सुखी रहते हैं। तो आपको यह बात समझ आई होंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।